लेकिन यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में बौद्ध गया में जहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्तियां है वे यही स्थान है। आप देख पा रहे हो, कुछ स्तंभ देख पा रहे हो और कुछ पोटिव स्तूपों के ये अवशेष देख पा रहे हो। आइएगा अंदर। अंदर आपको यहाँ पर देखिए स्पेशली बुद्ध मूर्तियों के लिए बनाया गया कक्ष है। जो ओटिव स्तूप है वो आपको दिखाई देंगे। ये गुप्त और पाला पीरियड के दोनों समय के यहाँ पर ये जो स्तूप आप देख पा रहे हो, यहाँ पर इन्हें हार फूल चढ़ाए गए हैं और इनकी अच्छे से देखरेख जो है वो अभी फिलहाल यहाँ के जो आदि गुरु शंकराचार्य भी आए थे और आदि गुरु शंकराचार्य आकर यहाँ पर जो है कि शास्त्रार्थ हुआ था बौद्धिस्टों के साथ, तो इसलिए इनको आदि गुरु शंकराचार्य परंपरागत बोध गया मठ कहते हैं। सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाचरतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व इस YouTube चैनल पर। हम आए हुए हैं बिहार राज्य के गया जिले के बौद्ध गया यहाँ के महाविहार के पीछे। यहाँ पर देखिए एक अखाड़ा है जिसका नाम जो है निरंजनी अखाड़ा है। आज हम वहाँ पर जाने वाले। देखिए यहाँ से लगभग यह अखाड़ा जो है महाविहार के पिछले गेट से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ पर कई सारी भगवान बुद्ध की जो मूर्तियाँ हैं वे रखी हुए, तो वे हम देखने वाले। हमारे साथ भिक्खु संघ है, हमारे साथ देखिए आदरणीय भंते जी संबोधि है, आदरणीय भंते जी बोधि धम्म है, तो ये सब हमारे साथ रहने वाले हैं। और यहाँ पर ये मठ में जो प्राचीन पुरातात्विक जो अवशेष है जो यहाँ पर पाल काल के हैं या फिर गुप्त काल के भी हमें देखने मिलेंगे, वे भी हमारे साथ देखने वाले। चलिए, ये रास्ता काफी भीड़ भाड़ भरा होता है। देखिए फिलहाल यहाँ पर उतनी भीड़ नहीं दिखाई देती। यहाँ पर एक बोर्ड हमें दिखाई देता है, ये मुख्य प्रवेश द्वार आप देख सकते हो। देखिए ऊपर लिखा हुआ है बौद्ध गया मठ श्री शंकराचार्य परंपरा। देखिए दरवाजा, ये मठ की इमारत आप देख पा रहे हो, काफी भव्य और काफी शानदार दिखाई दे रही है। ये जो मठ है बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। ये जो मठ है, इस मठ का निर्माण कार्य ईस्वी 1590 में किया गया है। यहाँ पर जो गोसावी घमंडगिरी थे वे यहाँ पर उस समय पर आए थे और उन्होंने ये जो मठ है मठ का निर्माण कार्य किया। और उसी समय पर महाबोधि महाविहार का जो क्षेत्र है वह भी जो घमंडगिरी जो थे इन्होंने अपने कब्जे में लिया था। तो आप ये पूरा क्षेत्र देख सकते हो। और अभी हम यहाँ पर के मुख्य जो अवशेष है वे देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, और अंदर देखिए यहाँ पर बाहरी हिस्से में एक संग्रहालय बनाया गया है। इस संग्रहालय में यहाँ पर पहले जो मूर्तियाँ या फिर जो स्तूप स्थित थे वे रखे हुए हैं। और जो मुख्य यहाँ का जो मंदिर है हम अंदर चलेंगे। जो मठ के अंदर वाला मेन जो एंट्रेंस है वहाँ पर कई सारे जो शिल्प है वे रखे हुए दिखाई देंगे। ये मठ बहुत बड़ा है। देखिए यहाँ पर ये संग्रहालय आप देख पा रहे हो। इस संग्रहालय में यहाँ पर बहुत सारे अनगिनत जो ओटिव स्तूप है वो आपको दिखाई देंगे। ये गुप्त और पाला पीरियड के दोनों समय के यहाँ पर ये जो स्तूप आप देख पा रहे हो, यहाँ पर इन्हें हार फूल चढ़ाए गए हैं और इनकी अच्छे से देखरेख जो है वो अभी फिलहाल यहाँ के जो मठाधीश है उनके मार्गदर्शन में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये बड़े बड़े हैं। ऐसे अपने जो मेन महाबोधि बुद्ध विहार का जो टेम्पल हमने देखा है उस क्षेत्र में ऐसे ही जो स्तूप है अनगिनत हजारों की संख्या में लगाए हुए दिखाई देते हैं। वे सारे के सारे यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। यह मठ का मुख्य द्वार आप देख पा रहे हो, जिसके अंदर सैकड़ों की संख्या में शिल्प रखे गए हैं। यह मठ का मुख्य भाग है जिसमें बौद्ध, शैव, वैष्णव शिल्प दिखाई पड़ते हैं जो तांत्रिक पंथ से जुड़े हुए हैं। और मठ के अंदर कुछ ऐसा जो नज़ारा है आपको दिखाई देगा। यहाँ पर कई सारे पुरातन मंदिर हैं और यहाँ पर कई सारी
भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां हैं वे रखी हुई है। देखिए यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में बौद्ध गया में जहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्तियां हैं वे यही स्थान है। आप ये देख पा रहे हो, कुछ स्तंभ देख पा रहे हो और कुछ ओटिव स्तूपों के ये अवशेष देख पा रहे हो। आइएगा अंदर। अंदर आपको यहाँ पर देखिए स्पेशली बुद्ध मूर्तियों के लिए बनाया गया कक्ष है। यहाँ पर देखिए बड़ी बड़ी विशाल विशाल मूर्तियां, एक गुप्त काल से पूर्व वाली मूर्तियां। ये देखिए मूर्ति आप देख पा रहे हो, ये लाल पत्थर में बनी हुई है और ये गुप्त काल से भी पहले की मूर्ति है। देखिए मतलब किस प्रकार से ये मूर्ति आपको दिखाई दे रही है। ये एक तो दीपंकर बुद्ध और साथ ही साथ भगवान बुद्ध की ये मूर्तियां आप देख पा रहे हो, ये लाल पत्थर में बनी हुई है। इस प्रकार से वैशिष्ट्यपूर्ण है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पाल काल के भी जो अवशेष है वो आपको दिखाई देंगे। जी हाँ, देखिए यहाँ पर इस मूर्ति में आपको इस मूर्ति की जो खासियत है, देखिए यहाँ पर सारी जो मुद्राएं हैं, एक तो भगवान बुद्ध की ये भूभूमि स्पर्श मुद्रा, यानी भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्ति की और जो भूमि को साक्षी माना है, ये उसका शिल्प है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, यहाँ उनका बचपन है और यहाँ पर धम्मचक्र प्रवर्तन है और यहाँ पर महापरिनिब्बाण है। तो ये आपको सारे जो मतलब आमतौर पर जो गुप्त शैली है, गुप्त शैली की जो छाप है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए बोधिसत्व है और ये बोधिसत्व का मुकुट देखिए बहुत ही शानदार है, इसकी भी बनावट। और ये जो है यह पाल काल की प्रतीत होती है। और ये देखिए एक बैठी हुई, मतलब ये प्रलंब पद्मासन जो अवस्था होती है उसमें ये मूर्ति आपको दिखाई देगी, जो कि बहुत ही शानदार है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खड़ी अवस्था में, यानी ये एक तो दीपंकर बुद्ध की मूर्ति आप देख पा रहे हो। ये देखिए, ये दीपंकर बुद्ध की है और कुछ इस प्रकार की यहाँ पर दिखाई देती है। ये सारी की सारी दीपंकर बुद्ध की मूर्तियां हैं जो अभय मुद्रा में आप देख पा रहे हो। देखिए यहाँ पर स्तूप और इस प्रकार से देखिए ऊपर देख पा रहे हो, ऊपर छत है और यहाँ पर विशिष्ट विशिष्ट शैली चिवर भी विशिष्ट प्रकार से आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर ये बोधिसत्व अवलोकितेश्वर जी हैं, उनकी ये मूर्ति आप देख पा रहे हो। देखिए खास है, मूर्तियाँ सब अपने आप में विशेष है, सारी की सारी मूर्तियाँ खड़ी अवस्था में। और आप जो गोल्डन लेपन आप देख पा रहे हो, ये म्यांमार के जो मंक हो या फिर थाईलैंड के जो मंक हो, वे गोल्डन लेपन इन मूर्तियों को लगाया करते हैं। ताकि यहाँ पर देखिए वो भगवान बुद्ध के चिवर को भी आप देखोगे भारत देश में, तो वे सोने से कम नहीं समझते, मतलब इसकी जो वैल्यू है उसके कारण ये मूर्ति बहुत ही विशिष्ट है और बहुत ही खास है। तो यहाँ पर देखिएगा और भी है, यहाँ पर शैव भी दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो मूर्ति आप देख पा रहे हो तांत्रिक बुद्धिज्म की है, यानी वज्रयान शाखा अनुसार इन मूर्तियों का निर्माण कार्य जो है वे किया गया है। ये तारा का शिल्प आप देख पा रहे हो, तारा के साथ साथ यहाँ पर फिर से देखिए भगवान बुद्ध का ये शिल्प आप देख पा रहे हो। यहाँ से आपको ऊपर बोधि वृक्ष दिखाई दे रहा है और इस प्रकार से मूर्ति जो है वो दिखाई देगी। यहाँ पर देखिए बुद्ध पाद भी है यहाँ पर एक, जैसे हमने महाबोधि टेम्पल में आपने देखा, आप एंट्री करते हो जहाँ पर जो कई सारे जो छोटे छोटे कक्ष हैं, उन कक्षों के बाहर आपको इस प्रकार के जो बुद्ध पाद जो है वो दिखाई देंगे। जो यहाँ पर आप देखिएगा, आपको दिखा दे, ये देखिए ये बुद्ध पाद आप देख सकते हो, इस प्रकार के हैं। देखिए अभी हम यहाँ पर ठाकुरबाड़ी में आए हुए हैं और इस ठाकुरबाड़ी में आपको यहाँ पर कई सारे शैव तांत्रिक शिल्प दिखाई देंगे। इसके अंदर आमतौर पर देखिए जो उमा पार्वती है, यानी भगवान शिव और पार्वती के जो शिल्प आप देख पा रहे हो, जिसमें भगवान शिव जो है वे पार्वती को मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये शिल्प आप देखिए, यहाँ पर छोटे छोटे यही सारे शिल्प है और यहाँ पर एक बड़ा भव्य शिल्प है। ये जो शिल्प है तारा देवी का है। देखिए ये बौद्ध शिल्प है और इसके पीछे एक लेख लिखा हुआ है, ये च धर्म हेतु प्रभाव हेतु तेषाच हे वद एववादी महाश्रम। ये जो लेख है वे आप इसके पीछे लिखा हुआ देख सकते हो। और यहाँ पर ये मूर्ति देखिए, बहुत ही शानदार मूर्ति आपको यहाँ पर दिखाई देगी तारा जी की। और
यहाँ पर भी है दूसरे कान में, देखिए यहाँ पर ये विष्णु की है, यहाँ पर भी तारा जी की है, और सेम यहाँ पर भी ये तारा जी की मूर्ति देख सकते हो, यह भी बहुत ही खास है। और ये दोनों भी मूर्तियां पाल समय की है, लगभग 8वीं सदी से लेकर 10वीं सदी के आसपास की ये दोनों भी मूर्तियां आप देख सकते हो। और उसके अलावा ये जो आप उमा पार्वती की शिल्प देख पा रहे हो, यह भी लगभग 10वीं सदी के सारे शिल्प जो है आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। मठ के मध्य में यहाँ पर ये स्मारक आप देख पा रहे हो, इस स्मारक के देखिए चारों ओर आपको ये शिल्प आपको दिखाई दे रहे हैं, ये काफी शानदार है, जो कि यहाँ पर तांत्रिक पंथ के देखिए अयंग आत्मा ब्रह्मा करके लिखा हुआ है, ये शिल्प देखिए पूरा ढका हुआ है। और आगे अब हम देखेंगे तो आगे देखिए यहाँ पर ये शिल्प देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये भी शिल्प काफी शानदार है। यहाँ पर आपको ऊपर देखिए ध्यानी बुद्ध दिखाई दे रहे हैं इनके सर के ऊपर, और ये जो शिल्प है यहाँ पर देखिए बैल के ऊपर बैठा हुआ है। मठ के पिछले वाले हिस्से में यहाँ पर आप ये खंडर देख पा रहे हो, दरअसल यहाँ पर सारी समाधियां है। देखिए ये स्थापत्य देखिए काफी शानदार दिखाई देता है। ये अभी हम देखिए प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ पर से देखिए ये सारी की सारी समाधियां जो है वो दिखाई देती है, जहाँ पर एक छोटा छोटा जो स्ट्रक्चर जो है वो आपको दिखाई देंगे। और इसके अंदर देखिए यहाँ पर आपको जो आधुनिक और साथ ही साथ प्राचीन जो शिल्प है वे दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर ये लंबी कतार आप देख सकते हो स्मारकों की। यह जो सारा क्षेत्र है प्राचीन काल में महाबोधि बुद्ध विहार के दायरे में आता था, इसके कारण यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में बौद्ध विहार के अवशेष फैले होंगे। इसके कारण यहाँ पर इस मठ में हमें यहाँ पर बड़ी संख्या में जो बौद्ध स्मारकों के जो अवशेष हैं वो दिखाई पड़ते हैं। अभी हम यहाँ पर यहाँ के जो महंत हैं उनसे ये जो क्षेत्र है या फिर ये जो मठ है, इस मठ की जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। ओम हरिओम, मेरी तरफ से नमो नारायण। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इसको आदि गुरु शंकराचार्य परंपरा बोध गया मठ कहते हैं। ये बोध गया मठ एक इतिहास में बहुत पुरातत्व विभाग से भी एक जुड़ा हुआ है, और बहुत इतिहास में आप देखेंगे बोध गया मठ का इतिहास, तो आज आपको देखने में सब मिल जाएगा। इनका बहुत पुराना इतिहास है। कहते हैं कि यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य भी आए थे, और आदि गुरु शंकराचार्य आकर यहाँ पर जो है कि शास्त्रार्थ हुआ था बौद्धिस्टों के साथ, तो इसलिए इनको आदि गुरु शंकराचार्य परंपरा गत बोध गया मठ कहते हैं। और यहाँ पर जब ये एक सन्यासी विद्रोह हुआ था बहुत समय पहले, अंग्रेज़ों के समय में, मुगलों के समय, तो उस समय में यहाँ हजारों की संख्या में जो है संतगण साधुगण रहते थे, और यहाँ पर 65,000 एकड़ ज़मीन भी रहा करता था इस बोध गया मठ का, जो कि आज बिहार राज्य में सीलिंग एक्ट लगने से वो सारी ज़मीन तो सरकार ने रिकवर कर ली है, लेकिन फिर भी आज इस बोध गया मठ के पास ज़मीन 100 एकड़ है। और आज भी इस बोध गया मठ देखेंगे तो बहुत सारे संदर्भों में बोध गया मठ का आज बिहार में उल्लेख आता है। और यहाँ के ऐसे बहुत संत भी रहे हैं जो सिद्ध भी हुए, परम सिद्ध भी हुए। और आप ये जो परिसर सब देख रहे हैं, यहाँ पर पहले एक शीश महल हुआ करता था, जो आज वो नहीं है, लेकिन वो बहुत पहले हुआ करता था। तो उसको जब टूट गया जिन्हों, तो उसको फिर नया बनाए। और यहाँ पर बर्मा के राजा आया करते थे, और जब वो आते थे तब यहीं पर रहते थे बर्मा के राजा, तो उनको भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर लगा था, क्योंकि एकदम हरियाली, मौसम भी बहुत सुंदर, वातावरण भी बहुत अच्छा, और एक उनको यहाँ पर कुछ अध्यात्म के विषय में भी बहुत ही उनको कुछ अच्छा लगता था। और एक जो ये पीछे आप देख रहे हैं दोनों स्तूप, वो बताते हैं दो मान्यता है यहाँ पर। एक तो ये है कि जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी वहाँ पीपल के नीचे, तो वो जगह जगह यहाँ पर बैठते थे और चिंतन मग्न, समाधि मग्न रहते थे। तो यहाँ पर भी वो बैठे हुए हैं भगवान बुद्ध। उस समय तो ये नहीं था, सब कुछ जंगल ही था पूरा। फिर उसके बाद बर्मा से ही एक कोई आए थे, उसने एक पत्थर लाए, एक में पत्थर रखा हुआ है, बर्मा की भाषा वहाँ की भाषा है, और एक तो खाली था, तो वहाँ पर हम लोगों ने भी भगवान बुद्ध की मूर्ति रखी है। मठ के मठाधीशों ने यहाँ पर भगवान बुद्ध को कृतज्ञ होने हेतु यहाँ पर
ये जो मूर्तियां हैं वो रखी है। देखिए इन्होंने आधुनिक मूर्ति जो है यहाँ पर, जो सारनाथ वाली धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, वे यहाँ पर रखी है। और उसके साथ साथ इसके इर्द गिर्द ये देखिए कई सारे ये जो ओटिव स्तूपों के जो अवशेष है वे उन्होंने यहाँ पर रखे हैं।